औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन इकराम, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन बड़ी ही फ़जीलतों वाला दिन है, बड़ी बरकतों वाला दिन है। जुम्मे के दिन आप जितनी इबादत करें, यकीन जानिए उतना सुरूर मिलता है। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करने का भी सुरूर मिलता है। जितना ज़्यादा हो सके जुम्मे के दिन हमें सवाब कमाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके जुम्मे के दिन हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि यही तो दिन है जो मोमिनीन के लिए ईद का दिन कहा गया है। और मोमिनीन के लिए जब ईद का दिन है तो इस ईद के दिन पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बड़ों को तहाइफ पेश करें। हमारे वो बड़े जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, क्योंकि जुम्मे के दिन कोई दुआ रद्द नहीं होती। स्पेशली जो जुम्मे का वक्त होता है और असर की नमाज का जो वक्त होता है, ये जितने औकात हैं नमाज के, हर वक्त आप दुआ करें, दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन मोमिनीन के लिए ईद है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तो अपने बंदे को ईदी देता है दुआ कबूल फरमा के। तो हमें अपनी रब की बारगाह में हमेशा ईद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो ईद देने वाला है। आज मांगने का दिन है, दबा कर मांगिए। और शाबान का महीना है, रमज़ान की ऐसी प्यारी खुशबू आ रही है जनाब के जैसे ही रमज़ान का नाम आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस साल हमें अहद करना है कि हमें रमज़ान में अल्लाह को पाना है, हमें रमज़ान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। और हमें रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी, रमज़ान की इसलिए बात करते हैं कि जब हम पूरा महीना अच्छे काम करेंगे, सरकार की सीरत सूरत सुन्नत पर अमल करेंगे तो यकीनन हमारी एक आदत सी बन जाएगी, फिर हम पूरा साल करेंगे। आज अहद करना है कि आज इस जुम्मे के दिन है, इस जुम्मे के दिन हम इस अहद को बरकरार रखेंगे पूरा साल के हम अल्लाह की इबादत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की और अंबिया इकराम और सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम अल्लाह वालों की हर बताई हुई बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत, प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब मुफ्ती अब्दुल रऊफ मदनी साहब, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का जी। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ नातख़्वां। आप इन्हें मेट्रो वन न्यूज़ और उसके अलावा भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते हैं। मेरी मुराद मोहतरम मकाम सैयद रेहान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? हमारी दुआ है कि जिस तरह आप मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त, या आपकी मुस्कुराहट सलामत रहे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है वो भी बताते हैं, लेकिन ये भी बता दूं हमारे साथ शेफ़ नौरीन साहिबा भी मौजूद हैं। शेफ़ नौरीन साहिबा आज क्या बनाएंगी वो भी उनसे जानेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करवा लेते हैं। मोहतरमा शेफ़ नौरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हामिद भैया? अल्लाह के एहसान, आप खैरियत से हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, आप अपने ये कंटिन्यू रखें, जारी रखें। फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं, आपकी तमाम रेसिपीज़ जानने की आज हम कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा आज बता ही दें कि आप क्या बनाने जा रही हैं, फिर उसके बाद हम उलमा इकराम की तरफ बढ़ते हैं। बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल में ऑरेंज चिकन, तो नारंगी के फ्लेवर के साथ आपको आज चिकन खिलाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आप इसको जारी रखें, आप रेसिपी अपनी तैयार करें, आपकी तरफ भी बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुल रऊफ मदनी साहब मौजूद हैं जी। मुफ्ती साहब जब मौजूद हैं तो मौजू बताने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, क्या खूबसूरत नाम है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम उनको फॉलो करते हैं, हनफी कहलाते हैं जो वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं। उनकी सीरत पर आज हम बात करेंगे। यकीनन 4 इमाम के आपने नाम सुने होंगे, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का क्या मकाम है? नाज़रीन, एक बात और बताऊँ आपको मैं, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है मुफ्ती साहब आपकी सरपरस्ती में जो चल रहा है, यहाँ हम कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं करते, प्यार की बात करते हैं। और यही हमारे उलमाए हक़ का तो इम्तियाज़ रहता है कि प्यार को परवान चढ़ाते हैं, ना कि इख्तिलाफ़ात को। नो डाउट इख्तिलाफ़ात ज़रूर होते हैं, सुन्नत का और ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि इसमें इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि प्यार की बात करें। मुफ्ती साहब, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, बहुत प्यारा नाम, बहुत बड़ा नाम, छोटे से मुँह से ले रहा हूँ। हज़रत की सीरत पर भी रोशनी डालिए और ये भी बता दीजिए कि हज़रत शागिर्द किसके थे, प्लीज़। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो हामिद भाई, जो आपने बुनियादी बात की ना कि इख्तिलाफ़ तो उम्मत में है और ये इख्तिलाफ़ हुस्न भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है बाकायदा, हुज़ूर ने फरमाया इख्तिलाफ़ु उलमाए उम्मती रहमतुन,
मेरी उम्मत के उलमा का जो इख्तिलाफ है, यानी जो हकीकत में आइम्मा मुज्तहिदीन और फुक़हा का इख्तिलाफ है कि एक आयत से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कुछ माना अख़ज़ कर रहे हैं और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने उसूलों के मुताबिक कुछ और माना अख़ज़ कर रहे हैं। ये जो इनके माबैन मानी लेने में, मानी के इस्तिंबात में इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, ये उम्मत के लिए रहमत है। वाह जी वाह, बिल्कुल। तो इस अंदाज से ये वाला इख्तिलाफ, एक तो वो दूसरा इख्तिलाफ है ना, एक को दायरा इस्लाम से खारिज करना है, दूसरे को लड़ाई झगड़े वाला, वो इख्तिलाफ की बात हम ज़्यादा नहीं हो उसी रही। तरफ बढ़ जाते हैं, हम चले जाते हैं। हमारा मुआशरा चूँकि एक गैर तरबियत याफ्ता लोग या सोशल मीडिया की जो पैदावार है, यानी जो सोशल मीडिया पर उर्दू किताबें पढ़कर आलिम बने बैठे हैं, तो आप देखोगे कि कोई इमाम आज़म पर तनकीद करता नज़र आएगा, कोई इमाम शाफ़ी पर तनकीद करता नज़र आएगा, लेकिन जो सही पढ़कर बाकायदा इल्म दीन हासिल करके इन उलमा की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस करके जो मसनद पर आएगा, वो कभी भी उम्मत के तोड़ने की बात नहीं करेगा, वो हमेशा उम्मत के जोड़ने की बात करेगा। जहाँ तक सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बात है, आपका नाम ही काफ़ी है। आपने कहा ना कि इनके शागिर्द हैं, देखें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फ़ारस की जो सरज़मीन है, जो आज इराक़, अफ़गानिस्तान, ईरान, इस हिस्से पे बटी हुई है, इस हिस्से से आपका ताल्लुक़ था। और आप जिस सरज़मीन से ताल्लुक़ रख रहे हैं वो इल्म व फ़न की सरज़मीन कहलाती थी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब है मुअल्लिम उम्मा, उम्मत को पढ़ाने वाले, जब मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए कूफा में, जब मौलाए कायनात इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, इराक़ की सरज़मीन पर, तो मौलाए कायनात ने शेख अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब साहिबुन नालैन है, ये हुजूर की नालैन उठाया करते थे। लेकिन हुजूर इतना फैज़ हुजूर की बारगाह से आपको मिला कि जब आप कूफा में गए, आप इतना फैज़ दिया, तो हज़रत मौलाए कायनात ने आपके शागिर्दों को देखकर फरमाया, सरजू हाज़िहिल क़रिया, आपके ये जो 4000 या एक कौल के मुताबिक 6000 शागिर्द हैं, ये इस बस्ती के चश्मो चराग हैं, जिनके बारे में बाबुल इल्म फरमाए, हज़रत मौलाए कायनात फरमाए, जो खुद बाबुल इल्म है, वो फरमाए कि अब्दुल्ला इब्न मसूद, तुमने इतनी मेहनत की है कि ये इस बस्ती के चश्मो चराग हैं। उनके ख़ास शागिर्दों के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, और हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ख़ास उस्ताद हैं, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द बनते हैं। इसके अलावा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये शर्फ़ हासिल है कि आप बक़िया 4 इमामों में ताबई भी हैं, यानी आप वो हैं जिन्होंने सहाबाए कराम को मुलाकात की, सहाबाए कराम से मुलाकात की, इक्तिसाब फैज़ किया। अहले बैत से भी बड़ा फैज़ हासिल है। अहले बैत की तो क्या आपने याद दिलाई, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपने फिर एजाज़िया तौर पर फरमाया मेरी ज़िंदगी का असल इल्म और जो कुछ मैंने सीखा है तो खानवादा अहले बैत से, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ये जो चंद लम्हात गुजारे हैं, ये मेरी ज़िंदगी का फैज़ है। और ये तो वो अहले नज़र थे कि एक निगाह डाल दें तो उसे वक्त का इमाम बना दें। तभी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, मैं मुख्तसर करूँगा, आपके शागिर्दों को अगर देखा जाए, आपके शागिर्दों को, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्दों को अगर देखा जाए, अभी आपने कहा ना दुनिया में हम उनको फॉलो करते हैं, चार मसलक या 4 मज़हब हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, हनफी है, हम्बली है, शाफ़ई है, मालिकी है, ये 4 हैं जिनको करोड़ों नहीं अरबों मुसलमान फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 1300 साढ़े 1300 साल में। ये चारों में जो सबसे ऊंचे और जो पहले इमाम हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर आपके शागिर्द इमाम मोहम्मद हैं, उनके शागिर्दों के शागिर्द इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम अहमद बिन हम्बल भी आपके शागिर्दों में आते हैं। अच्छा, इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, इमाम तिरमिज़ी के भी उस्ताद हैं, इमाम सुलेमान बिन अशास यानी सुनन अबू दाऊद लिखने वाले, उनके भी उस्ताद हैं। तो जो सिहा है हमारे पास, बुखारी मुस्लिम का जो नाम लेते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पर लोग बैठकर, बुखारी मुस्लिम से इमाम आज़म से लोगों को बदजन कर रहे होते हैं, यानी बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर, हालांकि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह इमाम आज़म के तीसरे या चौथी पुश्त के शागिर्दों के शागिर्द हैं। ये समझना चाहिए, इतना ऊंचा नाम, इतना ऊंचा आपका मकाम और मर्तबा है। कलामी माफ, हमें याद है आज से अगर हम 20-25 साल पीछे चले जाएं, जो उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, चाहे वो मदारस के हों या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हों, तो उनके बच्चों के साथ भी
स्टूडेंट्स जो है बड़ा प्यार मोहब्बत करते थे, कहा जाता था ये उस्ताद के चच्चा जा रहे हैं तो बड़ा एहतराम, वालिद की तो बात ही अलग है, दादाजी की तो और बात अलग है, यहाँ तो आप 1300 साल पीछे की बात कर रहे हैं। साहिबजादा कहा जाता था, सज्जादा नशीन कहा जाता था, शहजादा हुजूर कहा जाता था, ये आदाब है, ये इस्लाम के आदाब हैं जिनको शहजादा हुजूर कहा जाता था। और ये सब सहाबा कराम से उम्मत ने सीखा कि जब सहाबा कराम हसनैन करीमैन को बचपन में देखते थे तो झूम उठते थे, कोई गोद में उठा लेता था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोद में उठा रहे हैं हज़रत हसन को और उनको बोसा देकर फिर मौला अली को फरमा रहे हैं कि ए अली, ये तुम्हारा जो बड़ा बेटा है ये तुम्हारी तरह नहीं है बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। ये मोहब्बत का एक अंदाज है। तो शहजादों से मोहब्बत करते थे। तो ये सारा एक सिलसिला है जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर पहुँचता है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो पहले इमाम हैं जिन्होंने कुरान और हदीस का इस्तिंबात करके इसका खुलासा और फ़िक़्ह निकाल के उम्मत के लिए तोहफ़ा पेश किया। हज़रत बात जारी रखेंगे, लेकिन बात हो गई है बारगाह रिसालत की, अहले बैत उज़्ज़ाम से बात आ गई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो क्यों ना बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगाएं। हमारे साथ सैयद रेहान अनवर मौजूद हैं। मैं रेहान से गुजारिश करूंगा, और माशाल्लाह से अभी हमें ज्वाइन किया आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ सना खां जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हमें नज़र आती हैं। मोहतरमा सहरिश मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, शुक्रिया। आपसे भी कलाम सुनेंगे। रेहान साहब से गुजारिश है बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश करें। दम गुलाम का सर हो, नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, ग़ज़ा से कह दो कि लम्हा भी क़ज़ा करे, क़ज़ा से कह दो कि लम्हा भी क़ज़ा करे। अल्लाह आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह हम ब्रेक के बाद आते हैं तो किचन में भी जाएंगे। किचन में शेफ़ नौरीन साहिबा से भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। लेकिन हमारी मजबूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। मैं हूँ आपके साथ हाफिज़ हामिद रज़ा। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब, सैयद रेहान अनवर साहब, मोहतरमा सहरिश मलिक साहिबा, तीन शख्सियात मौजूद हैं हमारे साथ जिनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, नात भी सुन रहे हैं। लेकिन हमारे सेगमेंट में किचन भी बहुत अहमियत रखता है। किचन में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ नौरीन साहिबा। आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी रेसिपी क्या कहती है आज। जी हामिद भाई, मैं जो है वो आज बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑरेंज चिकन
ठीक है, ये चाइना की बहुत मशहूर रेसिपी है और वही आज हम शेयर कर रहे हैं। बहुत इजी भी है, ठीक है। और जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये ऑरेंज के साथ बनेगी। वैसे ऑलमोस्ट सर्दियाँ कराची से तो ओवर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं कब सर्दी वापस आ जाए। जब तक ऑरेंजेस बाकी हैं आप ये रेसिपी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए लिए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साथ में इस वक्त जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ उसको ग्रेटिंग, हम इसका जो कवर होता है, इसकी जो पील होता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है, उसके जो है ना वो समझ लें सबसे ऊपर की लेयर का जो है वो छिलके उतार रहे हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं जेस्ट। कभी हम लेमन की जो नींबू से भी कोई डिश बनाते हैं और उसमें हम एक्स्ट्रा टेंगीनेस देना चाहें, बहुत एक्स्ट्रा फ्लेवर लेमन का लाना चाहें, तो उसमें नींबू के जो है वो जेस्ट को इसी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके और उतार कर हम उसको डालते हैं। तो एक तो उसके जूस से एक टेस्ट आता है और एक इसके छिलके से टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। सेम विद दिस रेसिपी कि हमारी इस रेसिपी का क्योंकि ऑरेंज से ताल्लुक है तो हम ऑरेंज का भी एक तरफ जूस यूज करेंगे और साथ साथ इसका जेस्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। और जेस्ट के लिए एक टिप मैं जरूर व्यूअर्स को देना चाहूंगी कि जब भी इसको आप ये जो ग्रेटर है इसके साथ रगड़ेंगे तो 3 से 4 मरतबा के बाद नहीं रगड़ना है, क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती हैं, सबसे पहले जो ऑरेंज लेयर है और उसके बाद एक वाइट लेयर होती है, वो थोड़ी कड़वी होती है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने इतने जोर से किया कि उसकी वाइट लेयर भी जो है ना वो भी श्रेड हो गई, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। तो एक साइड को आपने सिर्फ 3 मरतबा 4 मरतबा करना है, बस। इससे जितना मिल गया वही आपका जेस्ट है, फिर आप उसको घुमा लें और दूसरी तरफ चले जाएं। अच्छा, ये तो हो गई बात क्या जेस्टिंग किस तरह की जाती है। दूसरा ये कि आपको मैं इसके अपने रेसिपी के स्टेजेस बता दूं कि हमारी रेसिपी 2 स्टेजेस में बन रही है। सबसे पहले तो हम ऑरेंज चिकन के लिए ऑरेंज सॉस बनाएंगे, जिस सॉस के अंदर जो है वो हमारी चिकन बाद में डिप होगी या आप कह सकते हैं मैरिनेट होगी या उससे फ्लेवर लेगी। तो हम उसको जो सॉस बनाएंगे उसके लिए हमने तकरीबन 1.5 कप पानी लिया, ठीक है, और आधा कप हमने लिया है सिरका। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हैं ताकि और ये मज़ेदार लगे, सही है। और तकरीबन 2 से 3 ऑरेंजेस का जो है वो हम इसमें जूस शामिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें तकरीबन आधा कप जो है वो हम शामिल कर रहे हैं गुड़, ठीक है, 2 से 2.5 टेबलस्पून सोया सॉस और बहुत ही मामूली सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना सारा सिरका जा रहा है। आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर रहे हैं, ऑरेंज आप ऐड कर रहे हैं तो नमक बहुत थोड़ा सा जाएगा। आधा टीस्पून जो है हम इसमें जिंजर का पेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, और जो तकरीबन आधा ही टीस्पून जो है वो हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। लहसुन को जो है वो हम पेस्ट नहीं बल्कि इसके बनाएंगे हम स्लाइसेस, और लहसुन के जब हम स्लाइसेस बनाएंगे वो चंक्स कह लें या आप स्लाइसेस कह लें, उसको हम स्लाइस बना के इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो सॉस पैन में इसको हम पकाएंगे, क्योंकि इसमें पानी है, सिरका है, और एक इसकी जो है ना वो सॉस रेडी करेंगे। उसको गाढ़ा पना देने के लिए, थोड़ा सा एक गाढ़ा टेक्सचर देने के लिए हम कॉर्न स्टार्च जो है कॉर्नफ्लोर और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है पानी मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर भी तकरीबन 3 टेबलस्पून है। इनका मिक्सचर बना के और फिर वो हम अपनी सॉस में शामिल करेंगे और उसको गाढ़ा करेंगे, जैसे नॉर्मली हम निहारी के साथ या किसी और ग्रेवी वाले सालन के साथ करते हैं। तो ये सॉस थोड़ी कोटिंग वाली फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद जो मेन हमारी डिश है उसमें है चिकन, ठीक है। ऑयल हमें फ्राई के लिए चाहिए। इसके अलावा चिकन को हम उसी तरह से कोट करेंगे जिस तरह से हम जिंगर के लिए या और दूसरे जो है वो अपने फ्राइड चिकन के लिए हम कोट करते हैं चिकन को। तो चिकन ने जब इस सॉस से फ्लेवर ले लिया होगा तो उसको हम अपने मैदे के अंदर जरा सा फ्लेवर देने के लिए हम पेपर डालेंगे, उसको कवर करके, और हर पीस को हम जस्ट लाइक पकौड़े की तरह उसको हम फ्राई करेंगे। तो वो आपके पास जो है ना वो जिंगर स्टाइल के चिकन जो है वो आपको हासिल होगी। फिर ऊपर से भी आप उस पर सॉस जो है ना वो ड्रिजल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सॉस बनाते हैं इंशाल्लाह। चलें, आप इसको जारी रखें, इंशाल्लाह हम बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, और हमने इंशाल्लाह सहरिश मलिक साहिबा से नात भी सुनेंगे। मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहूँगा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इल्मी मकाम नाज़रीन जानना चाहते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरख़ैल उम्मत है। इस उम्मत को सबसे पहले तो इस तरतीब को समझना चाहिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हो रही है सन 80 हिजरी का भी कौल है और सन 70 हिजरी का भी कौल है। इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी मनाक़िब में जो आपने किताब लिखी है खैरातुल हिसान, आप उसमें 80 सन हिजरी
और 61 सन हिजरी दोनों का जिक्र कर रहे हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के 50 या 51 या 70 के करीब साल गुजरने के बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी आंखें इस दुनिया में खोली हैं। और आपकी कसीर सहाबाए कराम, तकरीबन बाज़ ने 17, बाज़ ने इससे ज़्यादा सहाबाए कराम बताए जिनसे आपने बाकायदा इक्तिसाब फ़ैज़ किया। इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी आपने इक्तिसाब फ़ैज़ के लिए हाज़िरी दी। वो मैं पिछली जिक्र में बयान कर चुका कि आप अपने एजाज़िया तौर पर उन लम्हात को जिक्र किया करते थे। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये आज के दौर में आज के नौजवानों के लिए ख़ासकर आपकी सीरत इसलिए अहमियत की हामिल है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाय बर्थ यानी पैदाइश से ही इल्म दीन में नहीं थे, बल्कि आप ताजिर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और कपड़े की तिजारत किया करते थे और बड़े ऊंचे दर्जे के और बड़े माहिर दयानतदार ताजिर थे आप। तिजारत के बाद आप जो है इल्म दीन की तरफ आए, यानी पहले आप ताजिर थे, बाद में आप इल्म दीन की दुनिया की तरफ आए और फिर तिजारत को आपने जारी और सारी रखा। रेशम के कपड़े का आप कारोबार करते थे और कसीर वाक़यात उसके मौजूद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह तिजारत भी करते थे और वो तिजारत से आने वाला माल अपनी ज़ात पर और दीन के दीगर मसारिफ पर खर्च भी किया करते थे। आप फरमाते थे कि मैं दुनिया इसलिए कमाता हूँ ताकि इस दुनिया से जो दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं उनका दस्तोबाजी बनूँ, उनकी परेशानियों को हल करने वाला बनूँ। अल्लाह ताला ने उसका अजर सवाब इतना अता फरमाया आपको कि उलूम औरों ने भी हासिल किए, कुरान मजीद का इल्म, हदीस का इल्म औरों ने भी हासिल किया, लेकिन जिस तरह आपका सीना अल्लाह ताला ने कुशादा फरमाया ऐसा किसी और को फैज़ नहीं हासिल हुआ। तभी बड़े बड़े अइम्मा आपके दर से हमें फैज़ हासिल करते हुए नजर आते हैं। देखिए हामिद भाई, मैं एक उसूली बात आपको अर्ज करूं, किसी भी शख्सियत की एजाज़ या उसके शर्फ का अंदाज़ा उसके बाद वाले और उसके हम मुकाबिल जो उलमा हैं, हम मनासिब हैं, उनकी तारीफ़ात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाज़ शख्सियात ऐसी हैं कि उनके हक़ में किबार अइम्मा का एक जुमला आ जाए, एक जुमला, तो हम उस शख्सियत के लिए ये एजाज़ समझते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में एक जुमला नहीं बल्कि कई बुज़ुर्गों ने खुद हनफी मसलक और हनफियों के अलावा हनाबिला हो, शवाफे हो, मालकिया हो, उन्होंने भी आपकी शान में किताबें लिखी हैं। मैंने जिस किताब का अभी नाम लिया अल खैरातुल हिसान, ये शाफिउल मसलक हैं, इब्ने हजर मक्की शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। देखें हनफी और शवाफे उस दौर में, उस दूसरी सदी में हनफी और शवाफे आपस में इस तरह टकराते थे, इख्तिलाफ यानी फ़िक़ही इख्तिलाफ की मैं बात कर रहा हूँ, या अक़ीदतन इख्तिलाफ नहीं था, अक़ीदे में दोनों बराबर थे, लेकिन फ़िक़ही इख्तिलाफ, कुरान समझने हदीस समझने में जो इख्तिलाफ पैदा हुआ उसमें शवाफे और अहनाफ जो है ऐसे एक दूसरे के सामने होते थे। मगर शवाफे में से शवाफे बुजुर्गों ने, इब्ने हजर मक्की बहुत बड़े इमाम हैं, हदीस का ऊंचा नाम है, उन्होंने आपकी शान में किताब लिखी है। इसी तरह मालकियों के बुजुर्गों ने आपकी शान में किताबें लिखी हैं। हनाबिला खुद आपके शागिर्द हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल तो आपके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं कि जिन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इक्तिसाब फ़ैज़ किया। तो ये आपकी शान पर एक बड़ी दलील है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा इल्म अता फरमाया। आपके बारे में बुजुर्गों ने ये लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी फ़िक़ा, इतनी समझ अता फरमाई थी। वो हदीस मुबारका मुझे याद आ गई, सिहा की, हुजूर ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। इमाम आज़म से कैसा भलाई का इरादा कि उनके बारे में इमाम कह रहे हैं कि अगर इमाम आज़म मिट्टी के बने हुए सुतून को साबित करें कि ये सोने का है तो वो अपने दलाइल से साबित कर सकते हैं कि ये सोने का है। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बेशक। और ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को सारा फैज़ान कहाँ से मिला है? बारगाह रिसालत में आप से, तो यकीनन वो बारगाह रिसालत में आप में हाजिरी भी लगाते होंगे। एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, बाकायदा एक हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में ही है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर ने कसम इरशाद फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही, जिस ज़ात के दस्ते कुदरत में मेरी जान है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, फरमाया अगर ईमान, अगर दीन सुरैया सैयारा है ना, सुरैया सैयारे के पास भी चला जाए तो हुजूर ने मैं फारस में से एक नौजवान जाकर उस इल्म को, उस दीन को, उस ईमान को वहाँ से पा लेगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे मुराद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। हम भी बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगाते हैं जहाँ से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को भी फैज़ मिला है। सहरिश मलिक साहिबा से गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। जी सहरिश साहिबा। मेरी आरज़ू
बेशक बेशक। मेरी जुस्तजू मदीना ना कली का ना ख्याल तुरे सीना मैं मुस्तफा मेरी अज़मत मत पूछो मैं गदा मुस्तफा मेरी अज़मत मत पूछो मुझे जहन्नम को भी पसीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना सिवाय कोई आरज़ू नहीं है सिवाय मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है मुझे मौत भी जो आए मुझे मौत भी जो आए तो सामने मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे छेड़ो ना तबीबो मेरा कोई है जहां में मैं अभी पुकार लूँगा नहीं दूर है मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना माशाल्लाह, बेशक मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी पर। यकीनन बड़ा मुश्किल होता है सुबह के वक्त ख़वातीन के स्पेशली आना, लेकिन ये तशरीफ़ ले आया करते हैं जब भी हम किसी भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बुलाते हैं, उलमा इकराम हो या सनख़ा हज़रात हो, मोहतरम हो या मोहतरमाएँ हों, सबका शुक्रिया जी। शेफ़ नौरीन साहिबा भी मौजूद हैं, वो उनका हाथ बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, उनकी रेसिपी बनती चली जा रही है। दोबारा बढ़ते हैं उनकी जानिब और जानते हैं रेसिपी क्या कहती है आज। जी, हमने जो है वो एक सॉसपैन में पानी, सिरका और लेमन जूस, सोया सॉस, जितने भी लिक्विड थे हमारे वो हमने सारे डाल दिए हैं। ब्राउन शुगर डाल दी है और ये आपका जो हरी प्याज है उसको चॉप करके इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो हम नमक शामिल करेंगे। सही है, बहुत मामूली, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है ये जो गार्लिक पिसा हुआ है ये डाल दिया हमने, और रेड चिली जो ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये भी शामिल कर दी। ठीक है, अब इसको हम पका लेंगे जब तक इसमें बॉईल आता है। जो मैंने आपको बताया कि कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिला के हम इसकी स्लरी बनाएंगे और वो फिर इसमें शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, ये जो कलर है इसका जो है वो सोया सॉस की तरफ से आया है, बाकी जो है वो इसमें जो फ्लेवर है वो ऑरेंज जूस का है, विनेगर का है। ठीक है, और ऑब्वियसली सोया सॉस का भी है, लेकिन आप इसको और इनहांस कर सकते हैं। या तो आप ऑरेंज के जो है वो जूस में ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें, या फिर आप इसमें थोड़ा लेमन शामिल कर लें अगर आपको ज़रा टेंगीनेस ज़्यादा पसंद है तो। वो हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ेंगे। जी, इसमें कितना टाइम लग जाता है मैक्सिमम? बस जब तक इसको बॉईल आए, और ये स्लरी जो है वो हम इसमें अभी बना लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है जी। ये जो कॉर्न स्टार्च है इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप इसे कंटिन्यू करें, तब तक हम मुफ्ती साहब से जानते हैं, मुफ्ती साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब, नात के दौरान आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, यकीनन सरकार की सना है। कुछ अशार ऐसे हुआ करते हैं जो शुअरा इकराम लिखते हैं जिस पर उलमा इकराम का इख्तिलाफ है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम तो देखते हैं ना कि जन्नत और जहन्नम की अगर बात आए तो जन्नत को पाने के लिए तो सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम पूरी पूरी रात
रोया करते थे जहन्नम से आज़ादी के लिए। लेकिन आज का आशिक कह देते कि पसीना आ गया, ये मैं इसकी तरफ नहीं बढ़ता, मौजू हमारा चला जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए, हमारे शुअरा इकराम को चाहिए, जब भी कोई कलाम लेके, कोई भी नातिया कलाम हो, लेकिन उसमें कोशिश करें कि जहन्नम की जब बात आए तो रोने की बात आए, जहन्नम से खौफ की बात आए। ऐसे ही है ना मुफ्ती साहब? तो क्योंकि अब आपकी तरफ ये टॉपिक आ गया तो फिर ये टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बात करते हैं। मैंने अपना हक अदा कर दिया और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ बैठ कर अदा करूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के जो आपने शागिर्दों की बात की है, तो हज़रत हमने तो देखा शागिर्द जो होते हैं उनकी उस्ताद से एक मोहब्बत का सिलसिला होता है। यहाँ में मोहब्बत तो नज़र आती है, लेकिन इख्तलाफात क्यों इतने उस वक्त पैदा हो गए जो आज हम उम्मत लड़ने में लगे हुए? इसमें बुनियादी तौर पर ये बात समझें कि ये वो इख्तलाफ है ही नहीं जो आज इख्तलाफ मौजूद है। अगर आप, मैं नाज़रीन से भी ये बात अर्ज़ करूँगा, अगर आप उन अइम्मा मुतक़द्दिमीन उलमाए कराम के इख्तलाफ को आज के मौलवी हजरात, मैं उनको उलमा भी नहीं कहूँगा, मौलवी हजरात के इख्तलाफात पर क़यास करते हुए इस इख्तिलाफ से उस इख्तिलाफ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप ये देखें, मैंने आपसे बुनियादी तौर पर अर्ज किया कि एक तरफ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हनफी हैं जो हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं, और एक तरफ शवाफे हैं जो रफ़ा यदैन करते हैं, रफ़ा यदैन कर रहे हैं। कितना बड़ा इख्तिलाफ है। यानी एक तरफ इमाम आज़म की सफ़ बनी हो तो वो सुकूत के साथ हाथ बांधे, एक दफ़ा हाथ सर कानों तक उठाएंगे और फिर पूरी नमाज पढ़ देंगे। जबकि इमाम शाफी जब रुकू में जा रहे होंगे, शवाफी मसलक, तो वो हाथ रफ़ा यदैन करेंगे। जब सजदे में रुकू से उठकर फिर जा रहे होंगे, फिर वो रफ़ा यदैन कर रहे होंगे। तो कितना बड़ा इख्तिलाफ है। लेकिन ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम आज़म के मज़ार मुबारक पर हाजिर होते हैं, ये अंदाज है, जब इनके मज़ार मुबारक पर हाजिर होते हैं, पहली बात तो ये कि हाजिर हो रहे हैं। आज जो इख्तिलाफी है तो नाम लेना पसंद नहीं करते। इमाम शाफी तो इमाम आज़म की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। समझना चाहिए इस बात को कि वो इख्तिलाफ मोहब्बतों का कता करने वाला नहीं था, वो इख्तिलाफ मोहब्बतों में और इजाफा करता था। वो इख्तिलाफ खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और दीन की समझ की बुनियाद पर होता था। वो इख्तिलाफ नतीजतन, उस इख्तिलाफ का नतीजा ये होता था कि हम भी हक पर है, सामने वाला भी हक पर है। उस इख्तिलाफ का ये नतीजा नहीं होता था कि हम हक पर है और सामने वाला वाजिबुल कत्ल है, ये नहीं था। उस इख्तिलाफ का नतीजा ये था कि हम भी हक पर है, सामने वाला भी हक पर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम साहब के जिनसे इख्तिलाफ किया, उनके शागिर्दों से बढ़कर उन्हीं से इख्तिलाफ किया। लेकिन ये बड़े नाम हैं, ये बड़े अइम्मा हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम साहब की कब्र मुबारक पर जाते हैं, वहाँ जब नमाज पढ़ते हैं, यानी उस कब्र के करीब जब अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तो रफ़ा यदैन नहीं करते हैं। फरमाते हैं मेरा मसलक, मेरा मजहब तो ये है कि मैं रफ़ा यदैन करूँ। हुजूर की उस हदीस पर मेरा अमल है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया, और इमाम आज़म का उस हदीस पर अमल है कि रफ़ा यदैन नहीं किया। चूँकि अब मैं इमाम की मरकत शरीफ पर मौजूद हूँ तो मैं इनके एहतराम में नमाज वैसे पढ़ूंगा जैसे ये पढ़ते थे। ये एहसास है। तो बात यह है कि अगर हम उन हस्तियों के इख्तिलाफात को, हम इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के इख्तिलाफात को आज के मौलवियों के इख्तिलाफ पर कयास करेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। इस बात को समझना चाहिए। जहाँ तक उम्मत का इख्तिलाफात में बट जाना है, जहाँ तक उम्मत का इख्तिलाफात में बढ़ते रहना है, तकसीम दर तकसीम में शिकार हो जाना है, ये इसकी बड़ी बुनियादी वजह क्या है? हम उलमाए अहले सुन्नत से जो हकीकत में, जो हकीकी, जो आलिम बिल अमल है ना, जो अमली तौर पर मैदान में अमली तौर पर काम भी कर रहे हैं और आलिम भी हैं, जो सिर्फ, मैं बार बार सोशल मीडिया इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी जो यूथ है वो सिर्फ एक वीडियो क्लिप देखती है, उसी को अपना दीन समझती है। जो उलमा मैदान में काम कर रहे हैं, इल्म व अमल में बाकायदा पढ़ा रहे हैं, लोगों की तदरीस कर रहे हैं, लोगों की तरबियत कर रहे हैं, इस्लाह का काम कर रहे हैं, उनकी बारगाह में आप बैठें, उनसे समझें, तो वहाँ से आपको इमाम आज़म का भी की मोहब्बत मिलेगी, इमाम शाफी की भी मोहब्बत मिलेगी, सबकी मोहब्बतें मिलेगी। क्योंकि इस्लाम मोहब्बत और अमन और शाइस्ती का दीन है। ये अमन सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, तोड़ और कता और एक दूसरे पर फतवा लगाना नहीं सिखाता। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, चाहे की चाहती है कि हम लुत्फ अंदोज़ हों, तो क्यों ना हम चाय पीते हैं। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए, फिर मुफ्ती साहब की गुफ्तगू भी सुनते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंदोज़ होने देंगे हमें या नहीं? वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। मैं हूं आपके साथ हाफिज़ हामिद रज़ा, और हमारे साथ उलमा इकराम, नातख़्वां हज़रात, शेफ़ नौरीन साहिबा भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से बात जारी थी, लेकिन मैं चाहूँगा रेहान अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद रेहान अनवर से हम नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की शहादत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को नजर से क्या खूबसूरत कलाम। अल्लाह पाक सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। क्या खूबसूरत लिखा है, क्या खूबसूरत पढ़ा है। उसके बाद जिसने पढ़ा है कमाल ही पढ़ा है। अल्लाह आपके बाद में बरकत अता फरमाए। मुफ्ती साहब कलाम भी हमने सुन लिया, बारगाह रिसालत की बात भी हो गई और ग़ुलाम की भी बात हम कर रहे हैं, हुजूर के ग़ुलाम की, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की जो स्टूडेंट्स के साथ एक शफ़क़त वाला मामला था, जो अहले बैत उज़्ज़ाम सहाबा इकराम के साथ प्यार वाला मामला था, और उसके अलावा जिस तरह उन्होंने कुतब लिखी हैं, जिस तरह उन्होंने अपने स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में इस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फॉलोवर्स मौजूद हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मसलक है, आपके जो शागिर्द हैं, आपके जो तलामिज़ा हैं, वो बाकी आइम्मा के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो फ़िक्र सबसे ज़्यादा जिसको फॉलो किया जाता है, जिस फ़िक्र पर लोग अमल पैरा हैं, पैरवी करते हैं जिस फ़िक्र की, वो फ़िक्र इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और इमाम आज़म आपका नाम नहीं है, आपका नाम तो नौमान इब्न साबित है। आपको इमाम आज़म, सिराजुल उम्मा, इमामुल अइम्मा, ये उलमा ने, अइम्मा ने आपको लक़ाबात अता फ़रमाए आपकी उस खिदमत दीन को देखते हुए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दो बड़े शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो काज़ी उल क़ुज़ात चीफ़ जस्टिस के मकाम पर भी फाइज़ हुए, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने कसीर कुतुब तसनीफ़ फरमाई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो बुनियादी उसूल हैं, उसूलों में
सबसे पहले उसूल मुरतब करने वाले, यानी कि जो आज उलमा ख़ास आम की तकसीम करते हैं कि ये लफ्ज़ ख़ास है इससे ये हुक्म साबित होगा, ये लफ्ज़ आम है इससे ये हुक्म साबित होगा, इसमें तामीम है, इसमें तखसीस है, इन तमाम उसूलों की बुनियाद जिस शख्सियत ने रखी वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, यानी बुनियाद रखने वाले। उसके बाद जो दीगर अइम्मा हैं उन्होंने इमाम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कायम किए हुए उसूलों पर काम करके मज़ीद उसूल अख़ज़ किए, यानी बुनियादी काम जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कर रहे हैं, तभी हर शख्स उनके गीत गाता हुआ नज़र आ रहा है। आज हमें चाहिए है कि हम खुद से, बल्कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बल्कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो मुफस्सिर कुरान है वो फरमाते हैं, जब उनका आखिरी वक्त था, विसाल हो रहा था, रो रहे थे, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौर में जब हम ईमान लाते थे तो पहले ईमान लाते थे, बाद में कुरान पढ़ते थे, यानी पहले हम आदाब सीखते थे, हुजूर की मोहब्बत दिल में बसाते थे, फिर कुरान सीखते थे। अब इस दौर में, वो ताबईन के दौर में थे, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते आज के दौर में लोग पहले कुरान पढ़ते हैं, बाद में अइम्मा कुरान से ताल्लुक़ जोड़ते हैं। उसूल ये है कि पहले अइम्मा कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा जाए, साहिब कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा जाए, उस्तादों का अदब एहतराम सीखा जाए, फिर उनके अदब एहतराम में उनसे कुरान और हदीस सीखा जाए तो फ़ायदा भी देता है और फ़ायदा पहुँचा भी देता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत, अल्लाह आपके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, शेफ़ नौरीन साहिबा की तरफ भी बढ़ते हैं, फिर उनके बाद इंशाअल्लाह हम सैरिश मलिक साहिबा से नात भी सुनते हैं। शेफ़ नौरीन साहिबा, रेसिपी कहाँ तक पहुँची? यकीनन इख्तिताम की जानिब है जी। हमारी सॉस रेडी हो गई है और हमने जो है वो अपनी चिकन को इसके अंदर कोट कर दिया, ठीक है, और अब हम इसकी फ्राई की तरफ हैं, ठीक है। और इसको हम ड्राई इंग्रेडिएंट से, जैसे मैंने बताया कि हम मैदे में थोड़े से हमने पेपर डाला है, आप चाहें तो पेपरिका डाल दें, मैंने लाल मिर्च डाला है क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा स्वीट की तरफ जा रहा है तो मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है, आप चाहें तो इसमें पेपरिका भी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये मैदा जो है वो स्पाइसी थोड़ा फ्लेवर वाला मैदा है, ठीक है। और साथ में हमने एक अंडा फेंट लिया है, तो फॉर्मूला वही है कि चिकन हमारी कोट हो गई है तो इसको आपने पहले मैदे के अंदर, ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, मैदे में डिप करना होगा ना जी, पहले मैदे में इसको कोट करना है, ठीक है, और फिर इसको आपने अंडे में कोट करना है, ठीक है, और फिर इसको आपने मैदे में कोट करना है और आप इसको कर देंगे फ्राई। फ्राई के बाद जब ये पेट में जाएगा कैसा महसूस होगा? ये तो अब आप बताएंगे। चलिए उसका फिर हम इंतजार करते हैं। तो इसमें अब कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत मुख्तसर है, जल्दी जी जी हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 मिनट है हमारे पास ना, ताकि आप वो 1 मिनट में बता दें, फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो, फिर इसको हम चखें भी खाएं भी उसके बाद। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये जो कढ़ाई में आप ये पीस डाल रही हैं तो इस पर भी एहतियात करनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, वो क्योंकि ऑयल बड़ा गर्म होता है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, हम जो है वो समझ लें प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम इस तरह से कर लेते हैं, ख़वातीन भी घर में कर लेती हैं, लेकिन वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये काम ज़रा बड़ों को ही करने दें आप, तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ये मेरे हवाले कर दें तो मैं यूँ डाल के एकदम पीछे हटूंगा, वो फिर वो जाहिर सी बात है, वो जो अंदर गरम गरम होता है वो बाहर भी निकलता होता है। चलें आप इसे कंटिन्यू रखें, हम तब तक कलाम भी सुनते हैं, प्रोग्राम का इख्तिताम भी इसी पर हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम चखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बताएंगे कैसा जायका था। बहुत शुक्रिया शेफ़ नौरीन साहिबा, आप अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके हाथों में और अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हम सैरी साहिबा से गुजारिश करेंगे नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखिए, अपने अहल अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, हम सबको अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते पसे दीवार
सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।